प्रकृति का, इस जीवन का एक नियम है समृद्धि। ये एक बेस प्रॉपर्टी है हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की। आपके जीवन की सच्चाई है समृद्धि, रिचनेस। थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के जीवन पे जरा थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। यहाँ घास के तिनकों की कमी नहीं है, यहाँ हवा की कमी नहीं है, यहाँ आकाश की कमी नहीं है, यहाँ जमीन की कमी नहीं है, यहाँ नए नए पल की कमी नहीं है। यहाँ हर चीज अनंत में है। पेड़ों पे पत्तियों की कमी नहीं है, फूलों की कमी नहीं है, तितलियां अनंत हैं, फूल अनंत है, हर चीज यहाँ अनंत है। अगर कहीं गरीबी है, कहीं कमी है, तो वो है इंसान के दिमाग में। और हमने अपने दिमाग को, अपने जीवन को धीरे धीरे हिप्नोटाइज करा है गरीबी की तरफ, कमी की तरफ, और हम मिसट्यून हुए हैं। हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो है वो है समृद्धि की, रिचनेस की, लेकिन हम अपने को ट्यून कर लाए, मिसट्यून कर दिया है कमी की तरफ। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम कितनी भी कमी का एहसास करें, एक देश दूसरे देश पे हमला करे कि उसके पास रिसोर्सेज कम है, मुझे दूसरे के रिसोर्सेज हथियाने हैं, चाहे एक पड़ोसी अपने बराबर वाले पे अटैक करे, चाहे परिवार में लोग आपस दूसरे में प्रॉपर्टी के लिए खींचतानी करें। ये सिर्फ मनुष्य के दिमाग में घटित हो रहा है। ये कमी बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर हम इस बात को समझ लें कि वाकई समृद्धि हमारा मूल अधिकार है, बल्कि ये हम हैं, ये बाहर से हमें अपने ऊपर लानी नहीं है, तो सिर्फ इस भाव में रहना है कि मैं समृद्ध हूं, आई एम रिच। और रिचनेस खाली धन की नहीं है, आप हर पहलू में रिच है। यहां टुकड़ों में कुछ नहीं होता। अगर समृद्धि है तो वो आपके भावों की, विचारों की, शब्दों की, आपके कर्मों की, हर फील्ड में आप रिच हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम वाकई एक समृद्धशाली जीव हैं। इसके लिए करना क्या है, इस चीज को महसूस करने के लिए 24 घंटे, जब भी आपको किसी को कुछ देने का मौका आए, तो मान लीजिए आपके सामने कोई भिखारी आया और वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो वो आपसे आशा करे बैठा है शायद 2 रुपए की या 5 रुपए की। उसको 2 या 5 रुपए ना दीजिए, उसको कम से कम 100 का नोट दीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप उसको दे रहे हैं तो आपके अंदर भाव आएगा कि मेरे पास है, मैं इसलिए दे रहा हूं। और जब आप उसको दें तो वहां भी भाव की दशा उच्च से उच्चतम होनी चाहिए। आप उसे इसलिए मत दें कि वो गरीब है। जैसे ही आप उसके प्रति गरीबी का भाव लाएंगे, आप उसका उल्टा नुकसान कर रहे हैं। आप इसलिए दीजिए, इस भाव में आइए कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं समृद्ध हूं और तुम भी समृद्ध बनो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो आपने ये जो कर्म करा छोटा सा, इसमें कुछ विचार आए, समृद्धि, मैं समृद्ध हूं, प्रेम का विचार आया, और ये वो विचार हैं जो गॉड फ्रीक्वेंसी पे है, जो टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी है लाइफ की। तो आप धीरे धीरे अपने आप को समृद्धशाली महसूस करेंगे। और जीवन में एक चीज है, जब भी हम कुछ अच्छी चीज दूसरों को देते हैं तो वो कई हजार गुना होकर वापस मिलती है। बुरी चीजों के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि प्रकृति को पता ही नहीं कि बुरा भी कुछ होता है। गुलाब को नहीं पता कि बदबू भी कोई चीज होती है, सूरज को नहीं पता अंधकार भी क्या होता है। ये सारी ह्यूमन माइंड का हिप्नोटिज्म है। अब जब आप किसी को कुछ देते हैं, मान लीजिए हमने किसी को गिफ्ट दिया, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो गिफ्ट खरीदते वक्त ये ध्यान रखिए कि अगर आपको दुकान पे कोई ऐसी चीज समझ में आ रही है जो शायद कुछ और पैसे डाल के आएगी और वो बहुत अच्छी है, आप क्लिक कर रही है कि वाह ये बहुत प्यारी है, तो उसी चीज को खरीदिए जिस चीज के लिए आपका दिमाग कहे द बेस्ट है। भाव किस चीज का आएगा, मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मैं समृद्ध हूं। मैं क्यों इतना अच्छा गिफ्ट दे रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाले से प्रेम करता हूं। वहां आपको गणित नहीं लगाना है कि ठीक है यहां तो इतना ही चलता है, ऐसा ही नहीं। ये सारी बातें उस तल पे होती हैं जिस तल पे गरीबी निवास करती है। ये वो फ्रिक्वेंसी है जो हमारी ओरिजिनल नहीं है। ये सौ सालों से, हजारों सालों से धीरे धीरे नीचे आते आते हमारा सत्य बन गया है। अब क्या होता है, जब आप पूरा दिल लगा के किसी को कुछ देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी, पूरे भाव लगा के जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, तो वो आम की गुठली की तरह कई गुना होके हमें अलग अलग रास्तों से मिलती है। जरूर नहीं वही व्यक्ति आपको इतना गुना गिफ्ट वापस करे, नहीं, यहाँ दो नहीं है, ये पूरा अस्तित्व एक है। ये आपको कहीं से भी देगा लेकिन आपको मिलेगा। इसी तरह जब आप किसी को धन से मदद करते हैं, चाहे वो कोई नीडी पर्सन हो, तो कोई कैलकुलेशन मत करिएगा दिमाग में। और जितना ज्यादा हो सके उस समय, उस स्थिति के अनुसार, जैसे मैंने कहा, आप 100 रुपए दीजिए, आप 200 रुपए दीजिए, वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाएगी। आपने प्रेम बांटा, आपने दिया इसलिए क्योंकि आप प्रेम करते हो, आपने दिया इसलिए क्योंकि आप समृद्ध हो। ये भाव आपके अंदर आएगा, तो आपका जीवन की फ्रीक्वेंसी है जो दोबारा आपके केंद्र की तरफ लौटेगी, आपके स्व की तरफ लौटेगी। समृद्धि जो प्रकृति का नियम है।
अब इसमें एक बात आती है कि समृद्धि को अपने जीवन में खाली धन और गिफ्ट से नहीं तोलना है। आप दूसरों के प्रति बहुत अच्छे विचार जनरेट कर सकते हैं और आप इतने अमीर हैं कि आप कितने भी विचार जनरेट कर सकते हैं। आप कितने भी सुंदर शब्द बोल सकते हैं। ये मौका है जब आपसे कोई सामने बात करने आया है, कोई अनजान व्यक्ति या आपका अपने अपने पड़ोसी या अपने घर वाले। जब भी आप वार्तालाप करें, सुंदर से सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, सुंदर से सुंदर भाव और विचारों का इस्तेमाल करते हुए आप उनसे बात करें, क्योंकि ये भी एक गिफ्ट है। ये भी कुछ ऐसा है जो आप दे रहे हैं, सूरज की तरह वो रोशनी है जो आप दूसरों को दे रहे हैं और फिर वो कई गुना होके आपके पास वापस आती है और अगली बार आपका सामर्थ्य और बढ़ता है, आपका प्रेम और बढ़ता है। तो भाषा हो गई, गिफ्ट हो गए, धन हो गया। फिर एक बात आती है जब हम ध्यान में बैठते हैं और ये बहुत पावरफुल है। जब भी हम ध्यान में बैठे तो हम विचार कर सकते हैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया में शांति है। सब लोग आनंद में रह रहे हैं, सब लोग अपने परिवार में खुश हैं। सभी लोग पूरी प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, जानवरों का ध्यान रख रहे हैं, अपने आसपास के जंगल, पेड़, पौधों का ध्यान रख रहे हैं। आप विचारों में ये विचार उत्पन्न कर सकते हैं कि मेरे पड़ोसी इस समय बहुत खुश हैं, उनके घर में अच्छा धन है, उनके घर अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं, वो अपनी फैमिली में बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं। ये जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हो अच्छा, ये कई गुना होके आपके पास आने वाला है और इसकी भी चिंता मत करिए, ये तो नियम है, आप चाहे ना चाहे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपना भाव इस तरफ ले जाना है कि मैं प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम करता हूँ अपने पड़ोसी से, मैं प्रेम करता हूँ अपने देशवासियों से, इस पूरी दुनिया से। आपको बाँटना नहीं है चीज़ों को। मेरा देश, मेरा मोहल्ला ऐसा नहीं। यहाँ 2 है ही नहीं। प्रकृति को 2 पसंद नहीं है। जहाँ भी 2 होते हैं, प्रकृति लड़ाई करवाती है, कुछ भी होता है, वो एक हो जाते हैं। प्रकृति की सारी ताकत नेचर की इस बात में है, वननेस में है। तो हमें देने के मौके जब भी मिले, हमें खुल के देना चाहिए और मैंने कहा देने के मौके भाव में मिलेंगे, विचार में मिलेंगे। आप ध्यान में बैठिए और जितना सुंदर सोच सकते हो दूसरे के बारे में उतना सुंदर सोचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके आसपास बीमार है, आपका पड़ोसी बीमार है, तो आप अगर अपने भाव में, अपने विचारों में उसकी बीमारी का ही चिंतन करेंगे, तो आप उसका नुकसान करेंगे, कोई फायदा नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है कि आप आंख बंद करेंगे और महसूस करेंगे उसकी वो अवस्था जो वो चाहता है या आप चाहते हो। तो जाहिर है हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि वो हेल्दी हो, वो हंसे बैठे खुश रहे। तो आप उसका वही चिंतन अपने दिमाग में लाएंगे और जितनी देर आप उस चिंतन को अपने दिमाग में बना के रखेंगे उसकी उधर हीलिंग हो रही होगी, क्योंकि थॉट्स जो होते हैं ये ठोस रूप धारण करते हैं। जो आज आप सोच रहे हो वो थॉट ही आगे जाके मेटेरियलाइज होता है। तो आप घंटों बैठ के दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हो, अपने लिए अच्छा सोच सकते हो। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि नेचर की फ्रीक्वेंसी आपके लिए नहीं बदलेगी। आपको उस नेचर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा गणितज्ञ हो, कितना भी बड़ा, उसको चाहे हजारों नोबेल प्राइज मिल गए हो, वो दुनिया में कहीं भी जाए, लेकिन उसको मैथमेटिक्स के अनुसार ही चलना पड़ेगा। उसको 2+2 4 ही लिखना पड़ेगा। उसको सिद्धांत के साथ एक होके ही चलना पड़ेगा। जिस दिन उसने 2+2 को 4.5 लिखना शुरू कर दिया, उसके द्वारा की गई सारी कैलकुलेशन गिरने लगेंगी। वो कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मैथ्स को बदल दे। तो हम कभी भी इतने बड़े नहीं हो सकते, कभी भी इतने डेवलप नहीं हो सकते कि जो हमारा मूल है, समृद्धि या प्रेम या शांति, हम उससे अलग होके लाइफ को चला लें। प्रकृति का नियम है शांति, आनंद। और अगर हम सोचते हैं कि झगड़ा करके, गुस्से में या युद्ध करके हम दुनिया में शांति स्थापित कर लेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि 2+2 को हम किसी तरह 5 लिख देते हैं या 2+2 को हम 3 लिख देते हैं। आप इस गलतफहमी से बाहर हो जाएं, ये कभी नहीं होने वाला। आप सिद्धांत को कभी नहीं बदल सकते और आपकी मेरी उत्पत्ति सिद्धांत से हुई, इस प्रिंसिपल से, इस गॉड प्रिंसिपल से हुई है, इस अस्तित्व से हुई है। अस्तित्व शांत है, आपके सारे कार्य शांत होकर चलेंगे। अस्तित्व अमीर है, अस्तित्व रिच है, तो हम भी रिच हैं और हमें उस रिचनेस को अपने हर पहलू में अनुभव करना है। अपने कपड़े पहनने में, अपने चलने में, अपने काम करने के तरीके में, अपने भाव, विचार, शब्द, अपने प्रत्येक कर्म में हमें उस रिचनेस को अनुभव करना है, उस वाइब्रेशन पे लौट के आना है। और जैसे ही आप एक बार ट्यून होने का प्रयास करते हैं,
उसमें ज़्यादा मेहनत लगती नहीं, क्योंकि रेडियो को हम बस एक बार नॉब घुमाते हैं और ट्यून कर देते हैं एक पर्टिकुलर चैनल पे। फिर बाकी काम ऑटोमैटिक होता है। फिर वो जो गाने रिसीव करेगी वो ऑटोमैटिक है। हमारा काम सिर्फ़ इतना है, इसको हिलने नहीं देना है। इस भाव को हिलने नहीं देना है कि हम समृद्धि से उत्पन्न जीव हैं और हमारा हर पहलू समृद्ध है। चाहे वो हमारी जेब में रखा हुआ पैसा हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारे विचार हो। यहाँ एक नियम हमारी हर एक्सप्रेशन पे लागू होगा। तो हमें अपने हर देने के मौके पर पूर्ण रिचनेस दिखानी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में समृद्धि को अनुभव कर पाएँगे।